हेलो दोस्तों, आज मैं भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा से जुड़े 12 यात्राओं के बारे में बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले एक प्यारे से भजन से हम इसकी शुरुआत करेंगे। आहे नील शैल प्रबल मत बारण महारत नलिनी बनकु कल दलन आहे नील शैल। जय जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में। जगन्नाथ धाम भारत के 4 धामों में से एक धाम है। यह उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित है। इस मंदिर का निर्माण चोड़गंगा साम्राज्य के अनंतवर्मन राजा ने 12वीं सदी में बनवाया था। भगवान जगन्नाथ जी, जिन्हें हम पुरुषोत्तम भी कहते हैं, उनका सीधा संबंध इक्ष्वाकु साम्राज्य के राजा इंद्रद्युम्न से है। श्री जगन्नाथ यात्रा के अंतर्गत आते हैं 12 यात्रा, 28 उपयात्रा और 108 कर्मकांड के त्यौहार। जगन्नाथ जी की रथ यात्रा अपने आप में अद्भुत है तथा भारत समेत विश्व के बहुत सारी जगहों में मनाया जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा की 12 यात्राएं कुछ इस प्रकार हैं। स्नान यात्रा, ये यात्रा 12 यात्राओं में से एक है। रथ यात्रा की शुरुआत होती है स्नान यात्रा से, जिसे इंग्लिश में बैथिंग फेस्टिवल भी बोला जाता है। स्नान यात्रा ज्येष्ठ महीने के पूर्णिमा के दिन होता है। इस दिन जगन्नाथ, बलभद्र, सुभद्रा के साथ सुदर्शन और मदन मोहन को मंदिर के गर्भगृह से लाया जाता है तथा 108 जग पानी से नहलाया जाता है, जिसे हम पहंडी भी बोलते हैं। इसी दौरान मंदिर का उत्तर द्वार साल में एक बार खोला जाता है। शाम को वापस मंदिर लौटने के बाद 15 दिनों के लिए श्रद्धालु इनके दर्शन नहीं कर सकते। ठीक रथ यात्रा से एक दिन पहले इनके दर्शन होते हैं। अब जानेंगे अगली यात्रा के बारे में, जिसे हम कहते हैं रथ यात्रा। हर साल रथ यात्रा जून जुलाई यानी कि आषाढ़ महीने में पड़ता है। रथ यात्रा को गुंडीचा यात्रा भी बोला जाता है। इस पावन यात्रा को देखने के लिए पूरी दुनिया से लाखों श्रद्धालु पूरी जगन्नाथ धाम आते हैं। और इसी दिन भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा देवी मंदिर के सिंह द्वार से होते हुए रथ पर विराजमान होते हैं। तीनों रथ जगन्नाथ मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जिसकी दूरी 3 किलोमीटर है। 9 दिनों तक गुंडीचा मंदिर में रुकने के बाद जगन्नाथ मंदिर के सिंह द्वार पे ये तीनों वापस आ जाते हैं। अब जानेंगे तीसरी यात्रा के बारे में, शयन एकादशी। हर साल रथ यात्रा आषाढ़ महीने के 11वें दिन मनाया जाता है और तब तक भगवान जगन्नाथ जी, बलभद्र जी और सुभद्रा जी रथ में ही विराजित रहते हैं। इस दिन भी लाखों श्रद्धालु भगवान जी के दर्शन उनके रथ पे करते हैं और इस मौके पर वसुदेव, भुवनेश्वरी और नारायण की चित्रकलाएं रथ पे रखी जाती है। कुछ कर्मकांड के बाद इन चित्रकलाओं को मंदिर के निद्रा गृह में रखा जाता है पूरे 4 महीनों तक। ये माना जाता है कि इसी दौरान भगवान विष्णु अपने क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। इस दिन को देवशयनी एकादशी या फिर हरिशयनी एकादशी भी कहा जाता है। 4 महीने के घोर निद्रा के बाद भगवान विष्णु प्रबोधिनी एकादशी को नींद से जागते हैं। अब जानेंगे चौथी यात्रा के बारे में, जिसे कहते हैं दक्षिणायन यात्रा। ये त्यौहार कर्कट संक्रांति के दिन मनाया जाता है तथा इस दिन भगवान सूर्य नारायण की खास पूजा होती है। अब जानेंगे 5वीं यात्रा के बारे में, जिसे उत्तरायण यात्रा भी कहा जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के मंदिर के अंदर उत्तरायण यात्रा जो है वो मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है और इसी दिन सूर्य मकर राशि से कर्क राशि में जाता है और इसी दिन एक खास प्रकार का पकवान भी भगवान जी के लिए बनाया जाता है। मकर चूल्हे पे बनाने के बाद इसका भोग लगता है। एक भव्य जुलूस निकलता है, जिसे मकर बेढ़ा भी बोला जाता है। भगवान जगन्नाथ जी के रथ यात्रा के छठे यात्रा का नाम है पार्श्व परिवर्तना।
ये त्यौहार भाद्रव महीने के 11वें दिन को मनाया जाता है और इसी दिन भगवान जी नींद में करवट बदलते हैं। 7वें यात्रा का नाम है हरि उत्तपना एकादशी। यह त्यौहार कार्तिक महीने के शुक्ल एकादशी तिथि को मनाया जाता है और इसी दिन 4 महीने की घोर निद्रा से भगवान जागते हैं। 8वीं यात्रा का नाम है प्रवर्ण षष्ठी या फिर ओढ़ण षष्ठी। यह त्यौहार मार्गशीर महीना यानी नवंबर और दिसंबर शुक्ल पक्ष षष्ठी के दिन मनाया जाता है और इसी दिन शाम को भगवान जी को ऊन के कपड़े पहनाया जाता है। 9वें यात्रा का नाम है पुष्यभिषेका। यह त्यौहार शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को मनाया जाता है, जिस दिन तीनों देवी देवताओं को स्वर्ण आभूषणों से सजाया जाता है और ठीक इसी दिन भगवान रामचंद्र के अयोध्या लौटने की खुशी मनाई जा रही थी। इसी वजह से इस त्यौहार का नाम रामाभिषेका भी है। 10वें नंबर की यात्रा को दोड़ो यात्रा भी कहते हैं। इस यात्रा की शुरुआत फाल्गुन शुक्ल दशमी से शुरू होती है तथा फाल्गुन पूर्णिमा तक चलती है। इस यात्रा में भगवान महाप्रभु जगन्नाथ जी, देवी लक्ष्मी तथा देवी सरस्वती की झांकी निकाली जाती है। 11वें यात्रा का नाम है डमण का चोरी या फिर दयन लागी। चैत्र महीने यानी अप्रैल के 13वें और 14वें दिन ये खास त्यौहार मनाया जाता है, जिसमें राम और कृष्ण की झांकी निकाली जाती है जगन्नाथ बल्लभ मठ तक। आखिर में जिस यात्रा के बारे में बताएंगे उस यात्रा का नाम है चंदन यात्रा। चंदन यात्रा या फिर सैंडल फेस्टिवल 42 दिन तक चलता है। ये त्यौहार मंदिर के अंदर तथा मंदिर के बाहर भी मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना। टिल देन बाय बाय।